बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ कल बुध के रोज़ कुछ बड़ा होने वाला है और ये साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से मुतल्लिक़ अब तक की सबसे बड़ी ख़बर है, जिसकी तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। ख़बर का ख़ुलासा अगर आप मुझसे पूछें तो ख़ुलासा ये है कि पिछले कुछ अरसे से इमरान ख़ान साहब एक मौके का मुतालबा करते रहे कि ये मुझे मौका दिया जाए, तो वो मौका ख़ान साहब को दे दिया गया है और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लिए ये आखिरी फ़ैसला कुन चांस है। अब ये मामला क्या है, कल इमरान ख़ान साहब के साथ क्या कुछ बड़ा होने वाला है, इसकी तफ़सीलात अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ अहम ख़बरें हैं, उनकी तफ़सीलात भी आपके साथ हम शेयर कर लें और बीच में ये ख़बर भी आपके साथ हम इसकी तफ़सीलात भी आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। तो सबसे पहले जो आज इमरान ख़ान साहब के लिए खुशखबरी आप कह लें कि 4 जुलाई को ख़ान साहब के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फ़ैसला आता है। तोशाखाना में उस पर पहले खुशी मनाई जाती है और मिठाइयाँ खाई जाती हैं और फिर जब फ़ैसला पढ़ा जाता है, जो कि अंग्रेज़ी में होता है, जब अंग्रेज़ी के फ़ैसले का उर्दू में तर्जमा किया जाता है तो फिर पता चलता है कि जो तोशाखाना की अपील के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला सादिर फरमाया है, इस पे हमें ट्रायल कोर्ट जाने की बजाय जो नीचे मामला रिमांड कर दिया गया है, हमें सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करनी चाहिए। तो 4 जुलाई को फ़ैसला आया। 5 जुलाई को ख्वाजा हारिस साहब, जो कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान साहब के वकील हैं, उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी जाती है। अब वो अपील 5 जुलाई को फ़ाइल हुई, आज 25 जुलाई है, तो 20 रोज़ तक वो अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पड़ी रही। वो अपील समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई, नंबर लग गया लेकिन बेंच नहीं बन रहा था, अपील को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा रहा था। तो आज 20 दिनों के बाद ख़ान साहब की सुन ली गई है और जो ख़ान साहब की अपील है उसको समाअत के लिए कल मुकर्रर कर दिया गया है। लेकिन इसमें 2 ख़बरें हैं। ख़ान साहब की अपील को जो समाअत के लिए फ़िक्स किया गया है, ये भी 2 ख़बरों पर मुश्तमिल एक अहम ख़बर है। इसमें एक ख़बर तो नाज़रीन ये है कि जो बेंच बना है उसमें ना जस्टिस बंदियाल साहब हैं, ना इजाज़ुल एहसन साहब हैं और ना ही जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं। एक नया बेंच ख़ान साहब को मिला है जो हेड कर रहे हैं जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, और दूसरी जो इस बेंच की रुकन हैं वो जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा हैं। तो एक तो ये खबर है। दूसरा ये है, इस खबर के साथ जो दूसरी खबर जुड़ी है कि पहली मरतबा तोशाखाना का जो मुकदमा है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल ज़ेर समाअत होने जा रहा है, आने जा रहा है, और देखते हैं कि कल ख़ान साहब को क्या रिलीफ मिलता है। वैसे तो याह्या अफरीदी साहब जो हैं जल्दी हुक्म इम्तना भी नहीं देते और ख़ास तौर पे यकतरफ़ा हुक्म इम्तना और ऐसा हुक्म कि जो केस अभी बना नहीं उसमें भी ख़ान साहब को ज़मानतें मिल जाएं, तो ऐसा कोई ऑर्डर याह्या अफरीदी साहब से मिलना ये नज़र नहीं आ रहा, इस बात का इम्कान लगता नहीं है। दूसरी जो खबर है नाज़रीन वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक़ है और ख़बर ये है कि परवेज़ इलाही साहब, जिन्हें ख़ान साहब ने अपनी पार्टी का सदर बनाया, उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदियाल साहब से तहरीरी तौर पर रजू कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट से उनकी ज़मानत हुई और अब वो जो ज़मानत पर रिहा नहीं किया गया, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचा है और जो अहलियाँ हैं परवेज़ इलाही साहब की, उन्होंने कहा है कि इस दरख्वास्त में फ़रीक बनाया गया है नैब को, एंटी करप्शन को, IG पंजाब को, FIA को, CCP लाहौर को। कभी परवेज़ इलाही साहब वो भी दिन थे कि CCP लाहौर को गले मिला करते थे, जफ्फे मारा करते थे, लेकिन अब ये जो CCP लाहौर को फ़रीक बनाया गया है ये वो वाले नहीं, ये नए CCP लाहौर हैं जिन्हें परवेज़ इलाही साहब की ज़मानत की दरख्वास्त में फ़रीक बनाया गया और दीगर जो पुलिस आला हुकाम हैं उनको भी फ़रीक बनाया गया। और इस दरख्वास्त को दायर किया है सैयद अली ज़फ़र, सेनेटर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, और कहा यह गया है कि 9 केसेज़ हैं परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़, तमाम केसेस में ज़मानतें हो चुकी हैं। गैर कानूनी तौर पर परवेज़ इलाही साहब को हिरासत में रखा गया है, उन्हें ज़मानत दी जाए, निचली अदालतों से ज़मानत के बावजूद परवेज़ इलाही को रिहा नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट परवेज़ इलाही को रिहा करने का हुक्म दे और जितने भी उनके ख़िलाफ़ खुफिया मुकदमात हैं उनमें भी गिरफ़्तार ना करने का हुक्म सादिर फरमाया जाए। नाज़रीन, कल एक ख़बर चली कि 14 साल बच्ची के साथ तशद्दुद हुआ है और सिविल जज आसिम हफीज़ साहब इस्लामाबाद में तैनात हैं, उनकी तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से तशद्दुद किया गया है। तो इस स्कैंडल के हवाले से खबर यह है, अफसोसनाक खबर का फॉलोअप ये है कि जो जज साहब हैं उन्होंने बच्ची के वालिदैन के साथ रब्ता किया है,
सुलह और उन्हें पैसों की पेशकश की है और ये कहा है कि सारा खर्चा बच्ची का उठाऊँगा, इलाज मुआवजा करूँगा, इसके अलावा भी रकम देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वालिदैन का एक ही मुतालबा है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। अब जितना उस बच्ची के साथ तशद्दुद हुआ, उसके बाद क्या इस तरह की खबर, पैसे शैसे मेरे ख्याल में मानी रखते। रियासत को उस बच्ची को सपोर्ट करना चाहिए, बच्चे के वालिदैन को सपोर्ट करना चाहिए। जो मुल्ज़म पार्टी है उसकी तरफ से ऐसी ऑफ़र कोई अच्छी नहीं लगती। इसके अलावा नाज़रीन, अच्छा ये यहाँ पे एक और चीज़ भी आपको बता दें कि जो परवेज़ लाई साहब की ज़मानत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुई है, उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगाए थे कि मुबहम पेजेस लगाए गए हैं, तो वो पेपर चेंज करके वो एतराज़ात रिमूव कर दिया गया है। नए वाज़े जो पढ़े जा सकें वो पेजेस जो हैं वो दोबारा से लगा दिए गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो आज हुकूमत को एक वक्ती तौर पर नाकामी का सामना करना पड़ा, जो निगरान हुकूमत के अख्तियारात में हुकूमत जो है वो इजाफा करने जा रही थी, उस मामले को आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किया गया। अपोजिशन तो पहले ही भरम थी, लेकिन अब हुकूमती इत्तेहादी सियासी जमातों ने भी इस मामले की मुखालफत कर दी है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुतल्लिक जो आज के दिन की एक और बड़ी खबर है, साइफ़र मामला जिसे खान साहब साजिश कहते हैं, कंट्रोवर्सी खान साहब ने उसको बना के रखा हुआ है। आज FIA में खान साहब पेश हो गए हैं। 2 घंटे खान साहब वहाँ पर बैठे रहे। खान साहब ने अपना वहाँ पर क्या जवाब दिया, सवालों का जवाब का, वो मेरे ख्याल से इस व्लॉग में फिर बताएंगे तो बात लंबी हो जाएगी। आप ख़ुद कहते हैं कि व्लॉग लंबा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि खान साहब जो हैं आज उन्हें ख़ुद को कानून के सामने सरेंडर किया है और FIA की जो तफ्तीश है, जो इंक्वायरी, इसको ज्वाइन कर लिया है। वहाँ पे खान साहब का मौक़िफ़ क्या रहा, 2 घंटे तक क्या सवाल पूछ रहे, क्या जवाब दिए, उसकी डिटेल अगले व्लॉग में। अगली खबर नाज़रीन बड़ी दिलचस्प खबर है, आप इसको एंजॉय करेंगे। राजा रियाज साहब जो कि अपोजिशन लीडर हैं, वो क्या कहते हैं नाज़रीन, उनका आज एक स्टेटमेंट है, मीडिया के साथ उन्होंने गुफ्तगू की है। राजा रियाज साहब कहते हैं कि 10 साल तक इंतखाबात ना हो तो कोई बात नहीं, 10 साल तक इंतखाबात ना हो तो उससे कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा, क़यामत नहीं आ जाएगी। राजा रियाज साहब कहते हैं कि सबसे पहले मुल्क और आवाम के मसाइल हल होने चाहिए। ये आप नोट कर लें कि 10 साल तक जो है वो राजा रियाज साहब खुश हैं कि अगर इलेक्शन ना करवाए जाएँ। आगे देखें आगे क्या कहते हैं। राजा रियाज साहब कहते हैं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए 3 नाम दूंगा और मैंने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम कौन से देने, इस पर मैंने अपोजिशन के साथ मुशावरत शुरू कर दी है। अब जिस मीडिया के साथ राजा साहब ने गुफ्तगू की, उसमें काश अगर मैं होता तो राजा साहब से ये सवाल पूछने की कोशिश ज़रूर करता। जवाब देते ना देते उनकी अपनी सवाबदीद है, लेकिन ये ज़रूर उनसे जानने की कोशिश करता कि राजा साहब किस अपोजिशन के साथ आप मुशावरत करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये इतना मुश्किल सवाल ना होता राजा साहब के लिए, लेकिन सवाल मैं ज़रूर करता, जवाब उनकी अपनी सवाबदी थी। आगे राजा रियाज साहब कहते हैं कि अगर इसाक डार को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया तो मुल्क में 2 साल इलेक्शन नहीं होंगे। यानी खुद 10 साल इलेक्शन ना करवाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इसाक डार निगरान वज़ीर-ए-आज़म बन गए तो इस बात का फिर राजा साहब को दुख है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अगर इसाक डार बने तो मुल्क में 2 साल इलेक्शन नहीं होगा। तो ये भी आप देखें कि ये भी उनको तशवीश है। लेकिन अगर इसाक डार निगरान वज़ीर-ए-आज़म ना बने, तब अगर 10 साल भी इलेक्शन ना हो तो तब फ़बेहा खुश हैं राजा रियाज साहब। आखिर उन्होंने बात की कि मेरी राय यह है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है कोई मईशत दान होना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन एक और ख़बर, मुझे जल्दी से उसका ट्वीट भी निकालना पड़ेगा। वो ख़बर, चलें उसको, क्या टाइम हुआ है, अभी 8 मिनट हुए हैं। वो ख़बर नाज़रीन ये है कि बुशरा बीबी साहिबा को जो है वो हिरासत में रख लिया गया है, कैद कर दिया गया है। इस हवाले से जो एक ट्वीट आया है वो किया है अपने असद खरल साहब ने। मैं इसका असद खरल साहब का जो ट्वीट है जिसमें उन्होंने ये कहा है, असद खरल साहब ने, कि बुशरा बीबी साहिबा को हब्से बेजा में यानी कैद में हिरासत में रख लिया गया है, उन्हें रसाई बाहर जाने की नहीं दी जा रही। इस हवाले से क्या कहते हैं ये असद खरल साहब के जो अपने अल्फाज हैं, मैं आपको सुना देता हूँ, कोशिश करके जल्द सारा बता देता हूँ आपको। ज़मान पार्क से अहम तरीन चंद रोज़ कबल बुशरा बीबी ने इमरान खान को कहा कि मैं एक बापर्दा खातून हूँ, आपसे शादी अदालतों, नैब और दीगर इदारों में पेशियाँ भुगतने के लिए नहीं की थी। इमरान खान सामने चश्मा लगाए, सर झुकाए सुनते रहे। अचानक बात तकरार से हाथापाई तक जा पहुँची। इसी वजह से दोनों मियाँ बीवी में शदीद नाराज़गी हुई। ये नाराज़गी आगे चल रही है, इसको स्किप कर देते हैं। आगे खरल साहब ने कहा कि लड़ाई की असल वजह तोशा खाना केस बना है। पहले हल्की फुल्की तकरार होती रही, लेकिन अचानक बात हाथापाई तक जा पहुँची। ज़राए ने मज़ीद बताया, वैसे ये ज़राए पता नहीं कौन से हो सकते हैं, मियाँ बीवी के आपस में लड़ाई हो रही है तो कौन से ज़राए हो सकते हैं। इसमें उनकी बहन भी थी, रुबीना बेगम, रुबीना खान साहब की, जिस वो कहते हैं कि इसके बाद इमरान खान ने बुशरा बीबी को घर से निकलने पे पाबंदी लगा दी, यानी घर पे
पाबंदी लगाना बुशरा बीबी के, तो ये तो खातून के ऊपर एक ज़ेर हिरासत रखने वाली बात है। आगे सुन लें कि ये क्यों मैं ज़ेर हिरासत कह रहा हूँ। पाबंदी लगा दी है अपने कमरे से लॉन में जाने और वहाँ से मेड गेंद से निकलने वाला दूसरा रास्ता बंद कर दिया गया। यानी बुशरा बीबी जिस पिछले रास्ते से गुजर के लॉन में जाती थी या पिछले रास्ते से बाहर जाती थी, वो दोनों दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। अब मेन गेट से दाखिल होने के बाद रहाइश गाह में दाखिल होने के लिए सिर्फ एक ही दरवाज़ा है, जबकि दूसरे दरवाजे को बंद कर दिया गया है, जहाँ ताज़ा सीमेंट प्लस्तर के निशान देखे जा सकते हैं। अभी तक इस पर पेंट नहीं हुआ, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान ने कुछ नए सिक्योरिटी गार्ड कमांडो की खिदमत हासिल कर ली हैं, जिनमें से 2 बारिश हैं, जिनमें से एक उनके साथ होता है जो बनी गाला में शाह के वक्त चहलकदमी के दौरान उनके आगे असला ताने नज़र आ रहा है, जबकि दूसरा जमान पार घर में ड्राइवर ड्यूटी पर मामूर है, जिसका असल काम इमरान खान की अदम मौजूदगी में घर आने वाले और बुशरा बीबी को घर से निकलने से रोकना है। तो ये है असद खरल साहब का ट्वीट। अब आ जाते हैं कि कल इमरान खान साहब के साथ क्या बुरा होने वाला है। वैसे असद खरल साहब की जो स्टोरी है, इस पर मंसूर अली खान साहब ने भी बात की है। मैं उनके साथ इत्तफाक करूँगा कि असद खरल साहब की ये समझे तो जाते हैं, बल्कि समझे क्या जाते हैं, प्रो पीटीआई रिपोर्टर साफ़ी समझे जाते हैं, लेकिन इनकी बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जिन पर क्वेश्चन मार्क हैं। खबरें तो दी, लेकिन वो खबरें बाद में बाउंस कर गईं। अब आ जाते हैं इमरान खान साहब के हवाले से कल क्या बड़ा होने वाला है। नाज़रीन, तोशाखाना में आज जो इलेक्शन कमीशन के 2 गवाहान थे, उन पे बिला आखिर जो जिरा है मुकम्मल हो गई। ख्वाजा हारिस साहब तो मामले को लंबा चलाना चाह रहे थे, लेकिन जज हुमायूं दिलावर साहब ने कहा कि नहीं, मामला लंबा नहीं चलेगा, आज ही आप जिरा को मुकम्मल करेंगे। तो जज साहब की ऑब्जर्वेशन काम कर गई और ख्वाजा हारिस साहब ने इलेक्शन कमीशन के एक गवाह पे जहां जिरा मुकम्मल नहीं हो रही थी, वकास मलिक पे, आज दोनों गवाहों के ऊपर जिरा को ख्वाजा हारिस साहब ने मुकम्मल कर लिया। अब इसके बाद नाज़रीन क्या हुआ है? हुआ नाज़रीन ये है कि जज हुमायूं दिलावर साहब ने तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को ज़ाती हैसियत में बुला लिया है। खबर नाज़रीन ये नहीं कि इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत में बुलाया गया है, कल भी खान साहब तोशाखाना की अदालत में पेश हुए थे, लेकिन अब की मरतबा खान साहब के साथ तोशाखाना के केस में वो होने जा रहा है जो आज तक खान साहब ने 71-72 साल की ज़िंदगी में कभी फेस नहीं किया। कल नाज़रीन खान साहब के साथ ये होना है कि उनका सेक्शन 142 का बयान रिकॉर्ड होना है। खान साहब कल मुल्ज़म के तौर पे अदालत में पेश होंगे, उन्हें कटहरे में खड़ा करा जाएगा, खान साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा। खान साहब की अपनी मर्ज़ी है, खान साहब की अपनी सवाबदीद है कि वो ओथ के ऊपर अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने की कसम खाते हैं नहीं खाते, लेकिन बयान उनका कल सेक्शन 342 का रिकॉर्ड होने जा रहा है और ये खान साहब के लिए आखिरी मौका है। आप खान साहब के वी लॉग निकाल के देखें तो खान साहब ने हमेशा कहा, हर तकरीर में कहा, हर वीडियो लॉग में कहा, वीडियो लिंक खिताब में कहा कि मुझे मौका अगर दिया गया, मुझे मौका दिया जाए तो मैं साबित करूँगा कि मेरे खिलाफ़ ये झूठा, बेबुनियाद, कमज़ोर मुकदमा है, मुझे सियासी तौर पर टारगेट किया जा रहा है। तो ये खान साहब को मौका मिला है सेक्शन 342 का बयान रिकॉर्ड कराने के लिए कि वो अदालत में जाएं, अपना बयान रिकॉर्ड कराएं, अपनी सफाई दें। और कल नाज़रीन खान साहब जब कटहरे में खड़े होंगे तो उनकी ज़ुबान से निकला हुआ हर जो लफ्ज़ है, एक एक जो हर्फ है, वो उनकी आइंदा की सियासत, आइंदा के जो मुस्तकबिल है, वो मुस्तकबिल का फ़ैसला करेगा। यानी इस केस को खान साहब की गवाही के ऊपर भी आप कह सकते हैं कि खान साहब ने इस केस का अगर पांसा पलटना है तो खान साहब पलट सकते हैं, क्योंकि खान साहब अगर कहते हैं कि कमज़ोर मुकदमा है तो खान साहब अपनी गवाही से इसको कमज़ोर साबित कर सकते हैं। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स खान साहब के ख़िलाफ़ रिकॉर्ड पे मौजूद हैं वो कुछ और ही कहानी बयान करते हैं। तो कल खान साहब अपनी 71-72 साल ज़िंदगी में पहली मरतबा कटहरे में मुल्ज़म के तौर पर पेश होंगे। खान साहब के लिए ऐसा आखिरी फ़ैसला कुन मौका है, देखते हैं कल क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन खान साहब ने कल जो नैब के 2 केसेस हैं, तोशाखाना का और नैब का अलकादर ट्रस्ट का, उसमें भी ज़मानतों में तोसी के लिए वो एहतसाब अदालत में पेश होंगे। ATC अदालत में, जज अबुल हसनात की अदालत में 3 केसेस हैं, वहाँ पे खान साहब ने पेश होना है। खैर शरी निकाह केस में खान साहब को बुलाया गया है, तोशाखाना केस में खान साहब को बुलाया गया है। इसके अलावा नाज़रीन खबर ये है कि एक अलामिया जारी किया गया है, एक मुख्तसर सा स्टेटमेंट PTI की जानिब से जारी किया गया है कि कल ATC अदालत में पेश होने के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो मीडिया के साथ अहम गुफ्तगू करेंगे। देखते हैं वो खान साहब की गुफ्तगू क्या होगी। लेकिन यहाँ पे आप नाज़रीन को ये भी बता दें जो एक बड़ा अहम नुक्ता है कल खान साहब की तोशाखाना में पेशी के हवाले से, कि अगर खान साहब कल तोशाखाना की अदालत में पेश होकर 342 का बयान रिकॉर्ड नहीं करवाते तो फिर क्या होगा। आप नाज़रीन इस सवाल का जवाब भी जानना चाहते हैं तो
अगर खान साहब पेश नहीं होते, एक तो ये साबित हो जाएगा कि खान साहब के पास कोई दिफा का कोई ऐसा चीज़ है नहीं, दिफा के हवाले से कोई मौक़िफ़ नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है, तो खान साहब पेश नहीं हुए। दूसरा ये है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ जब संगीन गद्दारी केस का मुकदमा चल रहा था, वो भी पेश नहीं हुए थे, तो फिर उनके पेश ना होने के ऊपर जो उनका दिफा का बयान रिकॉर्ड कराने का जो ऑप्शन था उसको क्लोज़ कर दिया गया था और उनका सेक्शन 342 का बयान रिकॉर्ड किए बगैर जो है परवेज़ मुशर्रफ को फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। तो खान साहब के पास आखिरी मौका है, पेश होना ना होना खान साहब की अपनी सवाबदीद है। पेश हो गए तो बयान रिकॉर्ड होगा, पेश ना हुए तो फिर बगैर बयान रिकॉर्ड किए खान साहब के ख़िलाफ़ यानी इस मरहले से गुजरने के बाद दोनों जानिब के वकील दलाइल देंगे, फिर फैसला जो है वो अदालत की मर्ज़ी है कि उस रोज़ सुना जाए या महफूज करके कुछ रोज़ के बाद केस का फैसला सुनाया जाए। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।